हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे नाउन के 5 पार्ट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ कैटेगरी। सो कॉमन नाउन एक जनरल किसी इंसान का, जगह का और थिंग के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मैन। हमने स्पेसिफिक मैन का नाम नहीं बताया, हमने मैन बोल दिया, पूरी कैटेगरी बता दी। और फ्रेंड्स, स्पेसिफिक का मतलब कि पर्टिकुलर एक, मतलब कि किसी का नाम नहीं बताया हमने पूरी कैटेगरी बता दी। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखें तो वो है हमारा डॉक्टर्स क्योर देयर पेशेंट्स। तो इसमें डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों कॉमन नाउन होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है हमने एक स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम नहीं बताया और ना ही पेशेंट्स में हमने किसी पेशेंट का स्पेसिफिक नाम बताया। हमने सिंपल डॉक्टर्स और पेशेंट्स का है, मतलब उनकी कैटेगरी बताई है। तो इसीलिए डॉक्टर्स और पेशेंट्स जो हैं वो हमारे कॉमन नाउन होंगे। सो अगला एग्जाम्पल है हमारा अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल। सो फ्रेंड्स, इसमें है टीचर और स्कूल कॉमन नाउन। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। टीचर जो है हमने एक स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं बताया है, हमने पूरी कैटेगरी बता दी। और स्कूल में भी वैसे ही हमने स्पेसिफिक स्कूल का नाम नहीं बताया, हमने स्कूल की पूरी कैटेगरी बता दी। अगला एग्जाम्पल, बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। सो बर्ड्स और ट्रीज कॉमन नाउन होंगे, क्योंकि हमने उनका भी स्पेसिफिक नाम नहीं बताया, तो इसीलिए वो कॉमन नाउन होंगे और हमने उनकी पूरी कैटेगरी बताई है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब जो प्रॉपर नाउन है वो एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम है। इसमें हम कैटेगरी नहीं बताते हैं, उसका नाम बताते हैं। और एक चीज़ और, कॉमन नाउन जो हमने पढ़ा है, कॉमन नाउन में एक और चीज़ ऐड होती है, वो होती है ये कि कॉमन नाउन जो होता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो अब आपका ये डाउट होगा, ज़रूर होगा, कि अब मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स लिखा है तो मेरा डी कैपिटल है और मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन भी है। तो ये मैंने इसलिए डी यहाँ पे बड़ा लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। लेकिन अगर आप बाकी का देखेंगे, ये पेशेंट्स, इसमें पी छोटा है, टीचर्स का टी छोटा है, स्कूल का एस छोटा है, बर्ड्स का बड़ा है बी, क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है हमारा, इसीलिए। और बाकी ट्रीज का टी भी छोटा ही है। सो अब हम थे प्रॉपर नाउन्स पे। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बता दिया था, हम उसमें स्पेसिफिक नाम बताते हैं, कैटेगरी नहीं बताते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। तो इंडिया हमने नाम बताया है एक कंट्री का, तो इसलिए स्पेसिफिक है और ये प्रॉपर नाउन होगा। और अगला है हमारा आई लिव इन मुंबई। तो मुंबई भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा क्योंकि हमने स्पेसिफिक जगह का नाम बताया इसमें भी। अगला एग्जाम्पल, द गंगा इज़ अ रिवर इन इंडिया। तो गंगा एक रिवर का नाम है जो कि स्पेसिफिक है, और इंडिया वो भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नाम बताया, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। और गाइज, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि इंडिया, मुंबई, गंगा, इंडिया, यहाँ पे दोबारा से आ रहा है, तो ये सब जो है ये वर्ल्ड में पूरे एक ही हैं, दो दो तो है नहीं। तो इसकी एक जो पहचान जिसे आप कहेंगे ये भी होती है कि मतलब कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होगा जो मतलब वर्ल्ड में पूरा एक ही है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल्स दे रखे, जैसे न्यूयॉर्क दो तो है नहीं, एक ही है, तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा। वैसे ही थार डेजर्ट, टाइगर, जवाहरलाल नेहरू, तो ये प्रॉपर नाउन की एक पहचान होती है। और इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, वो ये होती है कि ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है हमेशा, चाहे ये बिगनिंग में आए चाहे सेंटेंस के एंड में आए। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इंडिया लिखा है, इंडिया का आई कैपिटल है। आई लिव इन मुंबई एंड में आ रहा है, लेकिन तब भी उसका एम कैपिटल है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है।
वैसे ही गंगा में भी और इंडिया में भी। सो नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन अब वो नाउन होता है जो कि पूरे ग्रुप को दर्शाता है, ग्रुप के बारे में बताता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कीज़, हमने एक की बात नहीं करी, सेट ऑफ कीज़ का मतलब कीज़ का गुच्छा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब यहाँ पे क्राउड मतलब क्या, क्राउड ऑफ पीपल ही होता है ऑब्वियसली, मतलब लोगों की भीड़। तो हमने लोगों को नहीं कहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमने ये कह दिया द क्राउड वॉज वेरी बिग, मतलब कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था। तो क्राउड होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हमने पूरे ग्रुप के बारे में बता दिया, लोगों के ग्रुप के बारे में, तो होगा क्राउड। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही बॉट अ बुके ऑफ रोज फॉर रिया। वो रिया के लिए रोज़ का गुच्छा लाया, फूलों का गुच्छा लाया। तो इसमें बुके जो होगा वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। कैसे? क्योंकि बुके है, बुके में एक फ्लावर तो होता नहीं, एक से ज़्यादा फ्लावर होता है। बुके मतलब पूरा गुच्छा, फ्लावर का पूरा गुच्छा, बंडल, बंडल नहीं होगा, गुच्छा होगा, पूरा गुच्छा, तो बुके कहेंगे उसे इंग्लिश में। तो बुके भी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि वो भी पूरा ग्रुप के बारे में बता रहा है। अगला एग्जाम्पल है हमारा आर टीम वर्कड हार्ड। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी। तो इसमें जो टीम है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि ऑब्वियसली टीम में एक बंदा तो होगा नहीं, एक बंदे की टीम होती ही नहीं है, टीम एक से ज़्यादा बंदों की होती है और फिर वो ग्रुप हो जाता है, तो इसीलिए ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो an abstract noun is a name of a feeling or quality of a person. It cannot be seen or touched as it is a feeling and has no shape, size, weight, smell and color. So जो abstract noun होता है वो किसी फीलिंग का नाम होता है, किसी बंदे की फीलिंग। तो इसकी पहचान ये होती है कि इसे ना हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ना ही इसकी कोई शेप होती है, ना ही वेट, ना स्मेल, ना टेस्ट, ना कलर। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा। सो हम इसका फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। उसको उसकी ब्रेवरी के लिए, मतलब बहादुरता के लिए रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो होगा ब्रेवरी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि ब्रेवरी दिखती तो नहीं है, ब्रेवरी एक फीलिंग है। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि ब्रेवरी का उसे अवार्ड दिया, ठीक है, ब्रेवरी का उसे अवार्ड दिया, ब्रेवरी देखी होगी तभी तो दिया होगा अवार्ड। सो इसमें क्या होगा कि ब्रेवरी दिखी होगी, ब्रेवरी उसकी, मगर ब्रेवरी जो एक फीलिंग ही तो है, उसका कोई शेप है, उसकी कोई टेस्ट है क्या, या वेट है उसका, या कलर, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही इज़ इन लव विद हिज वर्क। मतलब कि वो अपने काम से बहुत प्यार करता है। सो इसमें जो होगा वो लव होगा। लव दिखता नहीं है, ना उसकी शेप, ना साइज़, ना स्मेल होता है, तो इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, एक फीलिंग है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड बी प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। उसको उसकी ऑनेस्टी के लिए तारीफ़ मिलनी चाहिए थी, शाबाशी मिलनी चाहिए थी। तो इसमें ऑनेस्टी जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्यों? वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ना इसकी कोई शेप होती है, ना साइज़, ना स्मेल, ना टेस्ट, ना कलर, ये भी एक फीलिंग होती है, तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सो हमारा लास्ट है मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस। अब जो मटीरियल नाउन है वो किसी सब्सटेंस का, किसी चीज़ का नाम है, उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, वुड, सीमेंट, ये भी एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब कोई चीज़, कोई थिंग है, मटीरियल है। तो एग्जांपल 1 देखते हैं इसका। अ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। टेबल लकड़ी का बना हुआ है, तो वुड जो होगा इसमें मटीरियल नाउन होगा क्योंकि ये एक मटीरियल है, एक थिंग है, एक सब्सटेंस है, चीज़ है एक, तो ये होगा मटीरियल नाउन। अ शर्ट इज़ मेड ऑफ क्लोथ। इसमें क्लोथ जो होगा वो मटीरियल नाउन होगा क्योंकि ये भी एक थिंग है, सब्सटेंस है,
पॉलीथीन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, सब्सटेंस है, एक थिंग है, तो ये भी आएगा मटेरियल नाउन में। और इसकी एक पहचान होती है, वो ये होती है कि इसमें मटेरियल नाउन में जो भी चीज़ आएगी, जो भी मटेरियल नाउन होगा वो नॉन लिविंग ही होगा। अब देखो यहाँ पे वुड है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, एग्जाम्पल में सिल्वर, गोल्ड, वुड, सीमेंट, ये सारे नॉन लिविंग ही तो हैं। तो नॉन लिविंग जो भी सामान होगा उसमें मटेरियल नाउन आएगा, मटेरियल नाउन। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।